जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 52वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं सारे आपके एग्जाम से संबंधित है। जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी में जो आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगी, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए क्या दिया। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, और आज आपका 52वां प्रैक्टिस सेट है। आपका 51 प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। कोई ऐसा क्लास हो जो आप नहीं देखे हो आप लोग जरूर जाके देखिए। सारे क्लासेस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया आपका। दिया एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 को 1 8 2 7 6 4 1 2 5 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में 6 5 4 2 8 को कैसे कोड किया जाएगा। सभी लोग बताइए कैसे कोड किया जाएगा, बताएंगे सभी लोग। क्या क्या दिया देखिए आपका 1 2 3 4 5 को किससे कोडित किया जाता है आपका। सभी लोग बताइएगा किससे कोडित किया जा रहा है। 18 27 64 18 27 64 18 27 64 125 61 125। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे 65 428 का। क्या पूछा आपका 65 428 का आपसे पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे मैं आपको एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। लगभग आरपीएफ कांस्टेबल में और एसएससी जीडी में दोनों में लगभग रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सेम ही होता है, इसलिए दोनों की क्लास आपका एक ही में चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका 123 45 आपका किससे रिलेट कर रहा है या किससे कोडित किया जा रहा है। 18 27 64 125 से। सभी लोग बताइए कैसे लेगा। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया आपका। 1 दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1 दिया है, और यहाँ भी आपका क्या है 1 है। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2 है, यहाँ पे क्या आपका 8 है। वही चीज अगर आप ध्यान से रिलेट करेंगे तो ये क्या है जो 1 दिया है 1 का क्यूब क्या होगा आपका 1 होगा, तो 1 लिखा गया। फिर क्या दिया 2 का क्यूब करिए कितना होगा, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया 8 दिया गया। उसी प्रकार 3 दिया, 3 का क्यूब करिए सभी लोग, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है। क्या दिया है 27। फिर देखिए 4 दिया, 4 का क्यूब कितना होता है सभी लोग बताएंगे। 4 चौके 16, 16 चौका 64, तो यहाँ पे क्या दिया है 64 दिया है। उसी प्रकार 5 दिया है, 5 का क्यूब कितना होता है 5 पचे 25, 25 पच्चे 125, क्या दिया आपका 125 दिया है। मतलब जो भी अंक आपका दिया गया है सभी का क्या किया गया क्यूब किया गया। क्या किया गया है क्यूब किया गया। तो इसी का भी आप लोग निकाल देंगे, इसका भी आप लोग क्यूब आसानी से निकाल देंगे। बताइए क्या होगा। अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। और डेली मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर लें और एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का छूट ना पाए, ठीक है। एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के से पूछे जाते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों के एग्जाम के देखते हुए क्वेश्चन लाया जा रहा है। सभी लोगों को डेली क्लास लेना है और जहां भी आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सभी लोग अब निकाल सकते हैं। क्या किया गया सभी का क्यूब किया गया, तो इसका भी आप लोग क्यूब कर दीजिए। क्या दिया 6 का क्यूब कितना होता है सभी लोग बताएंगे। 6 चौक 36 और 36 छक्का 216, क्या हो जाएगा यहाँ पे 216 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, क्या लिख दीजिए 125 हो गया आपका। फिर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, क्या होता है 64 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या दिया आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो क्या लिख देना आपको 8 लिख देना है।
फिर देखिए क्या दिया 8, 8 का क्यूब कितना होता है 8 × 64 और 64 × 512 क्या होता है 512 होता है, 512 लिख दीजिए। क्या हो गया आपका 216, 125, 64, 85, 12। किस ऑप्शन में आपका क्या कोई ऑप्शन ऐसा आपका दिया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे सभी लोग ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया 21, 51, लेकिन देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है 21, 61 है, तो ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब बी ऑप्शन पे आते हैं। देखिए बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन दिया है 14 से स्टार्टिंग दे दिया है, तो मतलब बी वाला आपका हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका दिया है 21, 61, 25, 21, 61, 25। फिर देखिए क्या दिया है 74 दे दिया है, क्या दिया 74, लेकिन यहाँ पे क्या है 21, 61, 25 के बाद क्या है 64 है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया 74 दिया है, तो मतलब आपका सी वाला भी नहीं होगा। जब ए बी सी नहीं हो रहा है मतलब फिक्स है कि आपका डी वाला होगा, कंफर्म है। लेकिन आप लोग एक बार मिला लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद किसी दूसरे कोड में आपका दिया गया हो भी सकता है। देख लीजिए डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या दिया आपका 21, 61, 25, 64, 21, 61, 25, 64, 85, 12, 85, 12, तो यही डी वाला आपका बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर भी करिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से लगा लिया करिए, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन करा जाए। फटाफट नोट करेंगे और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए। और अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहां पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, 5 से 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो लोग भी पीछे क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, करेंगे ये क्वेश्चन फटाफट। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी, बस इसका आकृति थोड़ा इसका डिफरेंट रहता है। वो आपका चतुर्भुज की तरह आकृति दिया रहता है कि नहीं, और ये आपका गोलाकार की तरह है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, इस तरीके से देखिए। सभी लोग लगाइए, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, लगाएंगे सभी लोग। ये देखिए इस तरीके से दिया आपका, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे दिया आपका जी ए, क्या दिया यहाँ पे जी दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपका ए दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका एल दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका आर दिया है, क्या दिया है आर, यहाँ पे क्या दिया आपका आर दिया है। ये आपका जी हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका ये देखिए ये वाला लाइन नहीं रहेगा आपका, रुकिए फिर से बना दे रहे हैं। जो बीच वाला लाइन था ये आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखिए बीच वाला जो लाइन था इस तरीके से देखिए आपका फिगर रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे आपका, फिर देखिए ये और यहाँ पे ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका जी है और यहाँ पे क्या आपका ए है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है और फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है यल है और यहाँ पे क्या आपका आर है और यहाँ पे क्या आपका आई है। आप सभी लोग को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए। यहाँ पे आपका जी दिया है, फिर ए दिया है, यहाँ पे आपका एल दिया है, आर दिया है, आई दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। मान लीजिए अगर हम कोई ऐसा रूल हो जो इस तरीके से अगर चला जा रहा हो, यहाँ आई 9 हो जाएगा, 9 से आपका ये आपका किस पे, जी आपका किस पे आ जाएगा, 9 से यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 7 से 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर तो आपका 18 पे है, तो आपका कैसे हो सकता है। सभी लोग बताइएगा।
सभी लोग बताइए, क्या सामने सामने वाला एंगल बन सकता है? सभी लोग बताइए। पहले हम क्या कर रहे हैं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले अक्षर को पहले डिनोट कर दीजिए, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। अक्षर को डिनोट करने का क्या मतलब है कि अक्षर किस स्थान पे आता है, जो जो अक्षर आपका दिया गया है वह किस किस स्थान पे आता है। जैसे देखिए यल आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 12 पे आता है। किस पे आता है? 12 पे। आर आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 18 पे आता है। आई आपका किस पे आता है? 9 पे आता है। जी आपका किस पे आता है? 7 पे आता है। ए आपका किस पे आता है? 1 पे आता है। चलिए अब बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए। अगर मान लीजिए हम सामने सामने कर रहे हैं, यहां से देखिए ये इसको कर दीजिए, ये वाला जी को एल के सामने कर दीजिए, जी को एल के सामने कर दीजिए, जी को एल के सामने, देखिए इस तरीके से ये इसके सामने कर दीजिए। इसमें कोई रिलेशन बनाइए। 7 और 12 क्या दिया? 7 और 12 क्या दिया? 7 और 12 दिया है। और यहां पे देखिए इसको सामने करिए, फिर ए और आर को, ए और आर को सामने कर दीजिए। ए और आर को सामने करेंगे, ए आपका किस पे आता है? 1 पे सॉरी, ए पे देखिए, ए आपका किस पे आता है? 1 पे। आर आपका किस पे आता है? 18 पे आता है। अच्छा, अगर दोनों को जोड़ा जाए 7 पे और ये यल आपका 12 पे, 7 और 12 जोड़ा जाए क्या हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। वही चीज अगर ए आपका 1 पे आता है, आर आपका 18 पे, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये भी आपका क्या हो रहा है? 19 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका 19 हो रहा है और ये भी आपका 19 हो रहा है। तो आपका जो ये वाला सामने ये भी आपका 19 हो रहा है दोनों जोड़ने पे, और ये भी एक दूसरे से 19 हो रहा है। तो मतलब ये जो होगा आई के सामने जो भी होगा आपका, आई के सामने जो भी होगा उसको भी जोड़ने पे क्या होना चाहिए? उसको भी जोड़ने पे आपका 19 होना चाहिए, यही ना। तो जब इसके देखिए ए के सामने आपका आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 19 हो रहा है। जी के सामने आपका यल है, इन दोनों को जोड़ने पे 19 हो रहा है। तो आई के सामने जो आप करेगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, उसको भी जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए। तो आई आपका किस पे आता है? 9 पे आता है। हमने 9 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाए? 9 में कितना जोड़ा जाए कि आपका 19 हो जाएगा? 9 में जब आप 10 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। 9 में 10 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब आई पे तो आपका 9 पे क्या हो गया? आई हो गया। 10 पे क्या आता है आपका? 10 पे आपका जे आता है। क्या आता है? जे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जे हो जाएगा। जे आपका किस ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। जे ऑप्शन, जे आपका किस ऑप्शन में? पहला ऑप्शन क्या दिया आपका? एस दिया है। बी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका? के दिया है। और सी ऑप्शन क्या दिया आपका? जे दिया है। तो यही सी वाला जे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, फटाफट नोट करिए 10 से 12 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखेंगे। बहुत ही देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा ले, ठीक है। और डेली मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे डेली क्लास में। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जिस तरह आपका 12 जो है 120 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 12 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 120 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका 12 120 से रिलेटेड है, 20 आपका 360 से रिलेटेड है, 20 आपका किससे रिलेटेड है, 360 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है आपका 3 किससे रिलेटेड रहेगा। आपसे पूछा क्या है, तो आपका 3 जो है किससे रिलेटेड रहेगा।
सभी लोग बताएंगे ये क्वेश्चन। 12 जो आपका 120 से रिलेटेड है, 20 जो है आपका 360 से रिलेटेड है, तो 3 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, और डेली आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे देंगे। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि किस तरीके से आपको चलना है, उस कॉन्सेप्ट पे आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ठीक है। और लास्ट तक आपको क्लास देखना है। आप सभी लोग जानते हैं लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए पहले हमारे दिमाग में ये आया कि 12 में हम कुछ जोड़ करके 120 कर देंगे, ठीक है। 12 में जितना 120 करेंगे, जोड़ने पे जितना जोड़ेंगे, मान लीजिए 12 में अगर आप 108 जोड़ेंगे, 108 जोड़ेंगे तब आपका क्या होगा, 108 जोड़ेंगे तब आपका क्या होगा, 120 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको 20 में भी 108 जोड़ने पे 360 आना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन 20 में आप कितना जोड़ेंगे, 340 जोड़ेंगे तब जाके आपका कितना होगा, 360 होगा। और 108 और यहाँ 340 में इससे कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। अब जोड़ने पे नहीं बन रहा है तो गुणा करके देख लीजिए आप लोग, गुणा करके देखिए सभी लोग, गुणा करके देखिए। अब 12 में आपका कितने से गुणा किया जाए कि आपका 120 हो जाए, सभी लोग बताइएगा। 12 में आपका कितने से गुणा किया जाए, 12 में आपका कितने से गुणा किया जाए कि आपका 120 हो जाए, कितने से, 10 से। 10 से गुणा किया जाए तो आपका 120 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब वही चीजें यहाँ देख लीजिए। अब 20 में आपका किस संख्या से गुणा किया जाए कि आपका 360 हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। 20 में आप कितने से गुणा करें कि आपका 360 हो जाए। 20 में जब आप 18 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 360 हो जाएगा। और ये अब 12 और 10 में कोई रिलेशन बनाइए, और 20 और 18 में क्या रिलेशन बन रहा है। 12 में अगर आप 2 माइनस कर दे, 12 में अगर आप 2 माइनस कर दे तो आपका 10 आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप 20 में 2 माइनस कर दे, 20 में अगर आप 2 माइनस कर दे तो आपका 18 हो जा रहा है। तो जिस प्रकार इसमें किया गया है कि सबसे पहले 2 माइनस करके उससे गुणा किया जा रहा है, इसमें 2 माइनस किया गया, जो आया उसी से गुणा कर दिया गया। इसमें 2 माइनस किया गया, जो आया उसी में 10 से गुणा कर दिया गया, ठीक है। जो आया उसी में गुणा कर दिया गया। देखिए 20 में आपने 2 माइनस किया, 18 आ गया तो 18 से गुणा कर दिया गया। उसी प्रकार 12 में 2 माइनस करिए, 10 हो गया तो 10 से गुणा कर दिया गया। उसी प्रकार अब आप लोग 3 का भी कर दीजिए। क्या करना है, 2 माइनस कर देना है, 2 माइनस कर दीजिए। 3 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो 3 में आप किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 3 में जब आप 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3 ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। 3 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। क्या किसी ऑप्शन में आपका 3 दिया है, क्या 3 आपका किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 15 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 32 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, 7 दिया है। और डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, 3 दिया है। तो ये डी वाला 3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जो मॉक टेस्ट देंगे आपको खुद उसमें लगेगा कि आपका स्कोर कितना इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ आपकी क्लास से ही संबंधित सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF भी मिलेंगी और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी रीजनिंग की जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। रीजनिंग के भी आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, और हिंदी के भी, GK GS के भी, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया अलग शब्द का चयन करें। क्या दिया आपका, अलग शब्द का चयन करें, अलग शब्द का चयन करें। क्या क्या दिया आपका, इसमें आपको भिन्न बताना, मतलब 3 ऑप्शन
एक प्रकार है, एक समान है, एक ऑप्शन क्या है आपका भिन्न है। वही भिन्न वाला आपको बताना है कि कौन सा होगा। देखिए क्या क्या दिया आपका, दिया है भाप, सेकना, आग और भूनना। बताइए क्या होगा आपका, भाप, सेकना, आग और भूनना। ये तो बहुत ही इजी है, आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर किया करिए। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे, नोट क्या करना है, पहले इसका आंसर करेंगे उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया, अलग शब्द का चयन करना है। क्या क्या दिया आपका, भाप दिया है, सेकना दिया है और आग दिया है, और क्या दिया आपका भूनना दिया। क्या दिया, भूनना दिया है। आपको इसमें सबसे अलग क्या लग रहा होगा आपका, सी वाला ऑप्शन आग। कैसे, क्या दिया आपका, पहला ऑप्शन भाप दिया है, भाप दिया है, और बी वाला ऑप्शन आपका सेकना दिया है, और सी ऑप्शन आपका आग, और डी ऑप्शन आपका भूनना। लगभग तीनों काम आपका आग से ही किया जाता है। भाप भी लगभग आग से ही दिया जाता है, और सेकते भी आप लोग आग से ही है, और भूनते भी क्या है, आग से ही है। तो लेकिन जो आपका सी वाला ही ऑप्शन आपका आग दे दिया है, तो ये सी वाला आपका भिन्न हो जाएगा। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है भिन्न हो जाएगा, आग। क्या हो जाएगा, आग। यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ वैसा बताने जैसा था नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए। दिया आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में व्यवस्थित करता है, सही क्रम में व्यवस्था में दर्शाता है, सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। जो आपका पांचों चीज़ें दिया है, इसमें कौन सा आपका पहले आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन से बाद में। आपको बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपका बाल कतरेगा कि ऊन होगा सबसे पहले, कि फिर बुनाई होगा सबसे पहले, कि सबसे पहले स्वेटर आएगा, कि सबसे पहले भेड़ आएगा। पांचों में आपको बताना है। पांचों में आप लोग बताइए कौन सा आपका पहले होगा। बताइए सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आप भेड़ देखेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भेड़। पांचवा वाला सबसे पहले हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या दिया, बाल कतरना, स्वेटर, ऊन, बुनाई। क्या करेंगे, फिर उसके क्या करेंगे, बाल कतरेंगे। क्या करेंगे, उसके बाल कतरेंगे भेड़ के। कौन सा हो जाएगा, पांच के बाद आपका एक हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, फिर आपका क्या क्या बच रहा है, आपका ऊन बच रहा है, फिर बुनाई बच रहा है, फिर स्वेटर बच रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जब बाल को उसको कतर देंगे तो उसको क्या बनाएंगे, उसके बाद उसको ऊन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसके बाद उसका ऊन बनाएंगे। ऊन कौन से ऑप्शन में दिया, दो दिया है, तो दो कर दीजिए। फिर देखिए, फिर उसके बाद क्या बच रहा है आपका, बुनाई बच रहा है, फिर स्वेटर बच रहा है। तो फिर जब आपका ऊन आपको मिल जाएगा तो फिर उसके बाद उसका बुनाई करेंगे, और बुनाई करके क्या बनाएंगे आप लोग, उसका स्वेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में आपका बुनाई दिया है, जो तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, बुनाई दिया है। फिर उसके बाद इसका क्या बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे। क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला, इसका क्या बनाएंगे, स्वेटर। तो 5, 1, 2, 3, 4 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। 5, 1, 2, 3, 4 क्या किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है 5, 1, 2, 3, 4, तो यही ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5, 1, 2, 3 और 4। समझ में आ गया सभी लोगों को। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और पिछली क्लास में भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या दिया है। ये देखिए आपका दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लगभग आरपीएफ कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, और एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे,
सभी लोग लगाइए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या क्या दिया आपका, दिया है DNUL, DNUL और O, DNUL और O एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। N D के ठीक दाईं ओर खड़ा है, N जो है D के ठीक दाईं ओर खड़ा है, जो एक छोर पर खड़ा है, जो एक छोर पर खड़ा है। O L के ठीक बाईं ओर खड़ा है, O जो है L के ठीक बाईं ओर खड़ा है, जो छोर पर नहीं खड़ा है, जो छोर पर नहीं खड़ा है। O के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, O के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताइए। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, किस तरफ, उत्तर की ओर। सीधी रेखा में कितने लोग हैं, DNUL और O कितने लोग हैं, 3 2 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 5। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। चलिए, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके खड़े। देखिए क्या कह रहा है एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। N D के ठीक दाईं ओर खड़ा है, N जो है D के ठीक दाईं ओर खड़ा है, जो एक छोर पर खड़ा है। क्या जो है, क्या दिया, जो एक छोर पर खड़ा है। और जो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, अगर जो की जगह आपका और दिया रहता तो और N के लिए हो जाता, लेकिन क्या दिया है, दिया N D के ठीक दाईं ओर खड़ा है, जो एक छोर पर खड़ा है। जब जो आ गया तो ये D के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है, D के लिए प्रयोग है। जो एक छोर पर खड़ा है, कौन खड़ा है, D जो है एक छोर पर खड़ा है। अगर D को हम यहाँ पे लाते तो D के दाईं ओर कोई नहीं बैठ पाता, और लेकिन दिया क्या है, दिया है N D के ठीक दाईं ओर खड़ा है, तो D के यहाँ से ठीक आपका दाईं ओर हो जाएगा। कौन खड़ा है, N खड़ा है, N हो गया। फिर देखिए आपका क्या दिया है O L के ठीक बाईं ओर खड़ा है, जो छोर पर नहीं खड़ा है। कौन छोर पर नहीं खड़ा है, L जो है किसी छोर पर नहीं खड़ा है। और O जो है L के ठीक बाईं ओर खड़ा है, O जो है L के ठीक बाईं ओर खड़ा है, L के ठीक बाईं ओर हो गया। अब बच कौन रहा है आपका, बच आपका कौन रहा है, DNU बच रहा है आपका, U यहाँ पे कर दीजिए, जो बच रहा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में, सभी लोग बताइए क्वेश्चन में आपका पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है O के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है। क्या पूछा है आपसे, O के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, आप लोग खुद बताइए, फिगर देख के बताइए। O के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, O के ठीक बाईं ओर, O के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है आपका, N खड़ा है। कौन खड़ा है, N आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। A ऑप्शन क्या दिया आपका, D दिया है, B ऑप्शन क्या दिया आपका, U दिया है, और C ऑप्शन क्या दिया आपका, N दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया, N, तो ये सी वाला N इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो RPF कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, और SSC GD में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित संख्या चुने। उचित संख्या जो आपका, उचित वेन डायग्राम चुनना है। उचित वेन डायग्राम बताइए,
उचित वेन डायग्राम बताइए। उचित संख्या नहीं चुनना है आपको, दिए गए विकल्पों में से उचित डायग्राम बताना है। किसमें बताना है आपको, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उचित संख्या नहीं, आपको बताना है कौन सा डायग्राम आपका होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। और क्या क्या दिया है, शिक्षक दिया है, गिटार वादक दिया है और आपका छात्र दिया है। क्या दिया, शिक्षक, गिटार वादक और छात्र दिया। इन सब में आपका क्या रिलेशन बनेगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। शिक्षक, गिटार वादक और छात्र, बताइएगा। शिक्षक, गिटार वादक और छात्र, बताइए। शिक्षक, गिटार वादक और छात्र। ये मान लीजिए क्या आपका, ये मान लीजिए आपका गिटार वादक है, ये वाला क्या आपका गिटार वादक है। ये क्या है, गिटार वादक है। क्या है, गिटार वादक है। ठीक है, ये आपके गिटार वादक हो गए। अब देखिए कुछ शिक्षक भी आपके गिटार वादक होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ शिक्षक भी आपके क्या होते हैं, गिटार वादक होते हैं। तो सभी गिटार वादक तो आपके शिक्षक होते नहीं, कुछ शिक्षक आपके गिटार वादक होते हैं। तो शिक्षक का कुछ भाग आप लोग गिटार मिला दीजिए, गिटार वादक मिला दीजिए। ये क्या है, आपके शिक्षक है। ये क्या है, आपके शिक्षक है। ठीक है, ये क्या है, शिक्षक है। ये देखिए शिक्षक का कुछ भाग आपका गिटार वादक में आ गया, मतलब कुछ शिक्षक आपके क्या होते हैं, गिटार वादक होते हैं। और क्या दिया आपका, और दिया छात्र। क्या दिया, छात्र। कुछ छात्र भी आपके गिटार वादक होते हैं, है कि नहीं, कुछ छात्र भी आपके गिटार वादक होते हैं। ये गिटार वादक का कुछ भाग आपका छात्र में आ गया। कुछ आपके छात्र जो होते हैं वह भी आपके क्या होते हैं, गिटार वादक होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे बहुत से कॉलेज में आपका गिटार भी सिखाया जाता है। तो कुछ छात्र भी आपके गिटार वादक हो गए और कुछ ये जो स्पेशल छूटा है ये कुछ गिटार वादक होते ही है। ठीक है, तो इस तरीके से किस ऑप्शन में आपका डायग्राम दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका इस तरीके से वेन डायग्राम दिया है, ए ऑप्शन नहीं दिया है इस तरीके से, बी भी आपका नहीं दिया है, सी जो आपका दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है। सी आपका यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सी ऑप्शन दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन का, और आरपीएफ कांस्टेबल में आपका 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर ब्लड रिलेशन के आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ब्लड रिलेशन का तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आपको समझना जरूरी है। डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आसानी से अब तक आप समझ गए होंगे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए। क्या दिया है, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए किसने कहा, अजय ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। पुत्र वधू, वह मेरे पिता की पुत्र वधू का, वह मेरे पिता की पुत्र वधू का इकलौता पुत्र है। अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, अजय जो है रजत से किस प्रकार संबंधित। सभी लोग को बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, सभी लोग करेंगे ये क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए, एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता, अजय ने कहा, अजय ने कहा, कौन कहा, अजय ने कहा, अजय ने कहा वह मेरे पिता, अजय के पिता, अजय के पिता, अजय के पिता, अजय के पिता, वह मेरे पिता की पुत्रवधू, पुत्रवधू का क्या मतलब है, उसके पिता की बहू, उसके पिता की बहू। तो इसके पिता की बहू कौन होगी, या इसकी वाइफ होंगी या अजय की वाइफ होंगी, या अजय का कोई भाई होगा, या अजय का कोई भाई होगा उसकी वाइफ होंगी। ये हो सकता है कि नहीं, या अजय का कोई भाई हो उसकी वाइफ होंगी, या अजय की कोई वाइफ होगी।
है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है वह मेरे पिता के पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है, मतलब पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। यहाँ कौन पुत्र है, रजत है। कौन पुत्र है, रजत है। तो ये भी यहाँ भी आपका रजत आ सकता है, या इसके पत्नी की, या इसके पत्नी का बेटा हो, या इसके भाई की पत्नी का बेटा हो, है कि नहीं, यहाँ भी रजत मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, पूछा है अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछा है, अजय रजत से। किसका पूछा है, अजय रजत से। जो पहले दिया रहता है उसको काटते, अजय रजत से तो अजय को काटिए और रजत की तरफ से आपको अजय को देखना है। रजत की तरफ से अजय को देखिए क्या लगेगा, रजत की तरफ से अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे रजत की तरफ से, यहाँ पे अजय को देखेंगे तो इसके पिता के, रजत के पिता का भाई लगेगा। रजत के पिता का भाई, अब पिता का भाई क्या लगता है, चाचा लगता है। क्या लगता है, चाचा। तो इस प्रकार से ये चाचा भी लग सकता है, और क्या लग सकता है, और क्या लग सकता है, और क्या दिया है। और अगर इस तरफ से देखेंगे, इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखेंगे, इस वाले रजत की तरफ से देखेंगे तो इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता। तो चाचा भी लग सकता है आपका और पिता भी लग सकता है। तो क्या कौन सा आपका ऑप्शन दिया, एक ही ऑप्शन दिया होगा या दोनों दिया होगा, ठीक है। दोनों दिया होगा तो एक ही ऑप्शन में करके जी देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, क्या दिया, या तो पिता या चाचा, यही चीजें आपका दिया, तो ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, या तो पिता या चाचा। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया आपका, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, समझ में आ गया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में अबाउट को ABOUT को 126-32 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 126-32 लिखा जाता है। तो उस भाषा में ग्रेस को GRACE को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा। क्या दिया आपका, AB, और शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया है, ठीक है। अबाउट को क्या लिखा जाता है, ABOUT को क्या लिखा जाता है, 126-32। क्या लिखा जाता है, 126-32। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 126-32 तो पूछा क्या है आपसे, ग्रेस का पूछा। किसका पूछा, ग्रेस का। GRACE, इसका क्वेश्चन का आंसर बताना आपको किससे लिखा जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में कराया भी गया है। जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, देखे होंगे, ये क्वेश्चन लगाए होंगे आप लोग। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा। और अब आपको लास्ट में होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बताइए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अबाउट को 12-632 लिखा जाता है, तो ग्रेस को क्या लिखा जाएगा। क्या बताऊं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप सबसे पहले क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आ रहा है। देखेंगे, डिनोट करेंगे। ए किस पे आता है आपका, 1 पे आता है। बी आपका 2 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। किस पे आता है, 20 पे आता है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 12-632 कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताइए। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, और यहाँ भी आपका 1 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, यहाँ भी आपका 2 है। यहाँ देखिए 15 है और यहाँ पे आपका 6 है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका। और शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपके कल ही क्लास में कराया गया। क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या आपका 15 दिया है। क्या दिया, 15। क्या दिया, 1 और 5। क्या दिया है,
15, 1 और 5, 1 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 है। देखिए जो एक अंक वाली संख्या उसको सेम टू सेम वैसे लिख देना है। एक अंक वाली संख्या क्या है, 1 है, 2 है, और बस इसमें एक अंक वाली संख्या 1 और 2 ही है, तो 1 और 2 एक अंक वाली संख्या लिख दिया गया। फिर देखिए जो आपका 2 अंक वाली संख्या है, जो 2 अंक वाली संख्या है उसके दोनों अंकों को क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ देना है। क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ देना है। तो क्या दिया है, 1 और 5 15, 1 और 5 को जोड़िए 6 हो जाएगा। फिर 2 और 1 दिया, 2 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या दिया, 2 और 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब आप लोग इसका भी कर सकते हैं। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। जी आपका किस पे आता है, 7 पे। अच्छा ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि आप सभी अक्षर को निकालते कैसे, इजोटी फॉर्म से। हर एक क्लास में आपको बताया गया, पिछली क्लास में आपके लोग जाके देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। जी आपका किस पे आता है, 7 पे। आर आपका किस पे आता है, 18 पे। ए आपका 1 पे। सी आपका किस पे आता है, 3 पे। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, जो एक अंक वाली संख्या है वैसे ही लिख देना है, 7 वैसे ही लिखना है। जो 2 अंक वाली संख्या उसको एक दूसरे में जोड़ देना है, 1 और 8, 1 और 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। फिर देखिए 1 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या दिया, 3 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या दिया आपका, 5 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 79 135। 79 135 आपका किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। 79 135 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, 71 953। दूसरा ऑप्शन बी वाला 79 153। सी ऑप्शन 79 154। डी ऑप्शन 79 135। तो यही डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 79 135 यही डी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और शायद इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया गया है, डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। सभी लोग प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग नोट करिए। हो गया, चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका, अगर मान लीजिए आपका डी डब्ल्यू और ई एफ आपका किससे नोट किया जा रहा है। डी डब्ल्यू ई एफ को आपको किससे नोट किया जा रहा है, 4 5 5 और 6 45 56। डी डब्ल्यू ई एफ को 45 56 लिखा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को बताना है जेड ई सी और टी को किससे नोट किया जाएगा। जेड ई सी टी को किससे नोट किया जाएगा, सभी लोगों को बताना है। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन आपका रहेगा 8 5 3 2। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 3 2 5 8। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन आपका रहेगा 8 5 3 3। और डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ दूसरा होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग सभी क्लासेस में कराई गई है। और देखिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ये आज आपका 52वां प्रैक्टिस सेट था। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपको क्लासेस में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और वहाँ पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।